इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। मैंने कई जगह इस बात को कहा भी था कि जो युद्ध अभी शुरू हुआ है ईरान वाला, ये इतनी आसानी से नहीं थमेगा जैसे सोचा जा रहा था 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा 8 महीने से पहले, ये यानी अगस्त से पहले ये ख़त्म नहीं होगा। तो अभी ख़त्म हो चुका है क्या युद्ध? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगस्त के बाद ये जो है, जो युद्ध है, ये सीधे नहीं होगा। अगस्त के बाद ये लो कॉस्ट वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी टेररिज्म में। तो भारत को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, अमेरिका को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, इजराइल को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसीलिए इजराइल ने कहा कि हम इन देशों से अपनी फ़ौजें नहीं हटाएंगे, लेबनान से, सीरिया से अपनी फ़ौजें, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर उसने फ़ौज हटा ली तो यहाँ पर जो आतंकवाद है उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और वो आतंकवादी फिर हमारे देश में आके ब्लास्ट करेंगे, मारेंगे लोगों को। और अमेरिका को भी इसकी समझ है, क्योंकि लादेन का वो समय देख चुका है। तो भारत को भी, क्योंकि इधर पाकिस्तान थोड़ा सा उठेगा, जैसी पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी वो कश्मीर पर हमला करेगा। और यह कश्मीर के अलावा भी जो डराने के लिए, भारत की इकोनॉमी को रोकने के लिए वो दूसरी जगह भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करेगा। और उसके अलावा आप देखेंगे फ्रांस और ब्रिटेन में भी, यूरोप के कई और भी देशों में इस प्रकार से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूरोप के और देश हैं। तो ये लगभग देखा जाए तो पूरे विश्व में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ फैलेंगी, क्योंकि लो कॉस्ट वॉर इन सब को ज़्यादा सूट करती है। तो जहाँ बड़े युद्ध नहीं होंगे तो वहाँ ये छोटे छोटे युद्ध होंगे। और ये जो लो कॉस्ट वॉर है ये शुरू होगी, टेररिस्ट अटैक शुरू होंगे, नार्को टेररिज्म बहुत तेज़ी से फैलेगा। पूरी दुनिया में जो ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स हैं, इसका प्रभाव होगा, क्योंकि जो कंट्रोलिंग फैक्टर है बृहस्पति, ये मदद ही नहीं कर रहा है। और अभी तो बहुत वर्ष, 7 वर्ष तक मदद नहीं करेगा ये हमारी, बिल्कुल। तो फिर ये आने वाला समय का एक थोड़ा सा हम इसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही डार्क साइड दिखाएगा दुनिया को, अंधकार वाला जो समय, अंधकार दिखाएगा। हालांकि भारत पे इसका असर कम पड़ेगा। कारण बताता हूँ। मेरा कारण शायद बहुत सारे लोग ज्योतिषीय रूप से ना माने। कारण यह है कि भारत धर्म भीरू देश है, इसलिए भारत का जो बृहस्पति है वो हमेशा अच्छे परिणाम देता रहा है, चंद्रमा अच्छे परिणाम देता रहा है। देखिए माइल एडमिनिस्ट्रेशन 1947 के बाद से बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी भारत लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अब तो देखिए तेज़ी से भी बढ़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से बढ़ी, जीडीपी हमारी तेज़ी से बढ़ी। तो ये समय भारत के लिए कितना पॉजिटिव है, जब पूरे विश्व के लिए नेगेटिव है। आप देखिए भारत के लिए पॉजिटिव है ये समय, क्योंकि धर्म भीरू देश होने की वजह से गुरुओं का, मंदिरों का और भक्तों का यहाँ पर प्रभाव अधिक रहने की वजह से यहाँ बृहस्पति उतना बुरा नहीं कर रहा, शनि भी उतना बुरा नहीं कर पाएगा, राहु भी उतना बुरा नहीं कर पाएगा। हाँ, टेक्नोलॉजी आने की वजह से थोड़ा सा आउटरीच समाज में अवश्य होगा। गुरुजी, कई लोगों को मैंने सुना, ऐसे कई आध्यात्मिक लीडर्स को या फिर कई एस्ट्रोलॉजर्स को ही, जिन्होंने कई बार ऐसे प्रिडिक्शन भी करे कि 2032 के बाद एक अलग समय होगा, या जैसे कोविड के बाद एक नई चीज़ें चेंज हुई, एक नई दुनिया एक तरह से हम कह सकते हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई जीवन को लेके। तो क्या 2032 के बाद वाकई में कुछ चीज़ें आपको लगता है कि परिवर्तित होने वाली हैं? हाँ, परिवर्तित होंगी, और जो लोग इस मान्यता को रख रहे हैं सामने वो ठीक कर रहे हैं। 2032 मेरे अनुसार भी 2032 के बाद का समय एक अलग सा समय होगा, और 2032 के बाद का समय में वही टिकेगा जो टेक्नोलॉजिकली बहुत शार्प हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, अन्यथा उसका टिकना मुश्किल हो जाएगा। वो बाज़ार से नंबर 1 की पोजीशन से नंबर 2, 3, 4 तक आ जाएगा। तो
समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई शुरू में इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूरे भारतीय समाज को झेलनी पड़ेंगी। ये सिर्फ भारतीय समाज को या मतलब पूरे विश्व को ही? विश्व को इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि उनके यहाँ लेबर कम है। उनके यहाँ ज़्यादातर, अब आप देखिए कि वो किन लोगों को निकालेंगे, जो बाहर से उनके आए हुए हैं, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलेशन कम है। उनके यहाँ अपनी लेबर या जो सेकंड लाइन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कम है, तो उनको वो बाहर कर देंगे, उनके यहाँ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं, लगभग 68% भारतीय पॉपुलेशन का 68% यंग लॉट है, एकदम यंग है। इसको दिक्कत होगी। और उसके बाद जो मिडिल एज लोग हैं, मिडिल एजड लोग भी थोड़ा सा परेशान होंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को समझना उनके लिए कठिन होगा। यानी कि मतलब जॉब्स कट होंगी, फिर जॉब्स कट होंगे और भी कट होंगे। मतलब ये मैंने कहा था, लास्ट ईयर भी कहा था, और बहुत तेज़ी से आप देख भी रहे हैं, कट हो रहे हैं। और आने वाले समय में, हो चुकी है। आगे आने वाले समय में और तेज़ी से होगी। इसलिए वही लोग इसमें टिकेंगे, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, जो टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड होंगे, वही जॉब्स में टिकेंगे। तो क्या जीवन उससे बहुत प्रभावित होगा या फिर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे उसी तरह से? देखिए, एडजस्ट तो अल्टीमेटली समाज कर ही जाता है, लेकिन हाँ, प्रभावित होगा, बहुत प्रभावित होगा जीवन। फैमिली डिस्टर्बेंसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। उसका रीज़न आपस में वेमनस से नहीं है, उसका जो रीज़न रहेगा वो लैक ऑफ रिसोर्सेज रहेगा। जब खाने को पैसा कम होता है ना, तो भी फैमिली डिस्टर्बेंस होता है, तो उसका एक ये कारण बनेगा, तो दिक्कत तो आएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। जी गुरुजी, तो इसका फिर उपाय भी अगर कुछ ना कुछ तो होगा ही कि क्या करना चाहिए, ऐसे में लोग कैसे तैयार हों उस वक्त के लिए? सब लोगों को ध्यान करना चाहिए, सब लोगों को कर्म करना चाहिए, सब लोगों को सहज और सरल होना चाहिए, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और जो सबसे बड़ी दवा है वो हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुश रहना, ज़बरदस्ती कोशिश करनी पड़ेगी खुश रहने की, फिर खुश रहने लगेंगे। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्क्रीन पर बहुत अच्छे कॉमेडी करते हैं, अंदर से वो भी बहुत टूटे हुए हैं, दुखी हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमको भी करनी पड़ेगी ये कोशिश। शुरू में ये दिखावा होगा, फिर बाद में वो आदत हो जाएगी। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, और खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दूसरे की नेगेटिविटी को ना देखा जाए, नहीं तो उसकी नेगेटिविटी मेरे अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो उसकी नेगेटिविटी को ना देखा जाए, पॉजिटिव लोगों से मिले, और नहीं मिल पा रहे हैं तो एक अच्छी पुस्तक पढ़ना शुरू कर दें, एक अच्छी मूवी देखना शुरू कर दें, एक अच्छा शो देखना शुरू कर दें, है ना। तो ये सारी चीज़ें, नॉलेज लेना शुरू कर दें। तो आपके पॉडकास्ट को सुनना शुरू कर दें, खूब सारी हमारा भी यही प्रयास है। तो गुरुजी, अंत में बस मैं ये चाहूँगी कि आप जीवन का एक सत्य, क्योंकि आप स्पिरिचुअली इतने हाई हैं, तो वो एक सत्य हम, मैं चाहती हूँ आज दर्शकों को, मुझे एक शिष्य रूप में ही आप बता दीजिए कि क्या बताना चाहेंगे, जिसको अगर हम जान ले तो हम भी अपने जीवन को जो है एक सार्थक रूप दे पाएँ। जो है उसे स्वीकार करें, जो नहीं है उसको पाने के लिए कठोर श्रम करें, परिणाम जो हो वो परिणाम अंगीकार करें, बस। तो इस प्रकार से धैर्य, श्रम और स्वीकारोक्ति, ये 3 चीज़ें यदि हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो बाय एंड लार्ज सुकून से रहने लगेंगे। हम स्वीकारते नहीं हैं, लगातार मेहनत, लगातार एंग्जाइटी हमें होती रहती है, लगातार एम्बिशंस बढ़ती रहती हैं, परिणाम को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कोई नहीं कर सकता, वो केवल भगवान के हाथ में है। तो परिणाम को कंट्रोल ना करें। श्री कृष्ण तो बहुत स्पष्ट इस बात को कह गए हैं, परिणाम मनुष्य तेरे हाथ में नहीं है,
तो परिणाम की बात मत कर, कर्म की बात कर। तो यही करना चाहिए। जी, स्वीकार करेंगे तो द्वंद्व समाप्त हो जाएगा।